वेलकम टू द लर्निंग सेशन ऑफ एडवांस ऑटोकैड। तो आज हम देखेंगे कि हैच, ग्रेडियंट एंड बाउंड्री कमांड का कैसे हम ऑटोकैड में यूज करते हैं। तो उससे पहले हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अबाउट हैच, ग्रेडियंट एंड बाउंड्री कमांड होता क्या है। यूज ऑफ हैच, ग्रेडियंट एंड बाउंड्री कमांड, यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैच पैटर्न्स एंड यूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एंगल एंड स्केल टूल इन हैच। चलते हैं ऑटोकैड में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हैच कमांड को कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं और उसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो हैच कमांड को मेनू बार से यहाँ से हैच कमांड को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, हैच, ग्रेडियंट और बाउंड्री को। और इसका शॉर्टकट की होता है एच। एच एंटर करोगे तो यहाँ से भी आपको हैच कमांड एक्सेस कर सकते हो। तो हम यहाँ से पहले हैच कमांड को एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। एक्चुअली में हैच कमांड होता क्या है, हैचिंग तो क्या है, fills an enclosed area और selected objects with a hatch pattern और fill। किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी सेलेक्टेड एरिया को एक पर्टिकुलर पैटर्न्स से अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम हैच कमांड का यूज कर सकते हैं। तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हैच कमांड को यूज करने के लिए। मान के चलिए मैंने यहाँ एक सर्कल बना लिया। अब मेरे को इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जो है हैच करना है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ से हैच कमांड लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास है कि पैटर्न, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैचिंग है, हैच है। यहाँ से हम पैटर्न से जो है हैच का डिफरेंट टाइप्स है, किसी भी तरह का हैचिंग हम यूज कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने ये ARP ARQ1 ये वाला हैच मैं यूज करना चाहता हूँ, या फिर ARHB1 ये वाला यूज करना चाहता हूँ। इसको क्लिक करता हूँ, फिर देन उसके बाद पिक पॉइंट्स में जाता हूँ मैं। पिक पॉइंट्स का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल पार्ट्स में जाके आप अगर क्लिक करोगे तो वहां पर हैच जो है लग जाएगा। मान के चलिए मैंने इस सर्कल में लगाना चाहता हूँ, तो ये दो मैंने हैचिंग लगा दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इनके इनके इन हैचिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इनको मैं थोड़ा सा और विजिबल हो जाए, मेरे को थोड़ा सा और सही से दिख जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर आके स्केलिंग, अगर हम स्केलिंग का वैल्यू हम बढ़ाते हैं, हैच पैटर्न स्केल, तो ये उतना ही बड़ा होता जाएगा हैच। देखिए जैसे मैंने इसका वैल्यू 10 किया, तो देखिए 10, जैसे ही मैंने 10 किया तो ये जो जितना बारीक था हैच पैटर्न, उतना ही ये थोड़ा सा और हमारे पास थोड़ा सा विजिबल हो गया है। उतना डेंस नहीं है, मान के चलिए जितना पहले डेंस था उतना अब नहीं है। तो स्केल, यहाँ पर हैच पैटर्न स्केल से हम जो है इनके डेंसिटी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना ये पहले डेंस था उतना अब डेंस नहीं है। एट द सेम टाइम इसके एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जितना आप अपने हिसाब से इसका एंगल चेंज करके भी इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं ऐसे। और एट द सेम टाइम यहाँ पर आके आप इसका ट्रांसपेरेंसी भी कम या ज़्यादा कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी को। देखिए जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ इसको, तो ये मेरा जो हैच पैटर्न है वो इनविजिबल होता जा रहा है। और जैसे जैसे इसका वैल्यू कम कर रहा हूँ मैं, तो ये उतना ही डार्क होता जा रहा है हैच पैटर्न। तो ये था हमारा ट्रांसपेरेंसी, एंगल एंड स्केल टूल का हम हैच में कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने ये हैच लगा दिया और कमांड से बाहर आ गया, वापस हम जाना चाहते हैं, तो इसी ऑब्जेक्ट में जाकर क्लिक करेंगे तो वहां पर हम
हैच में चले जाएंगे। तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैच पैटर्न का यूज कर सकते हो। जैसे ही जाके यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो जो हैच पैटर्न है वो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप किसी भी तरह का जो है हैच पैटर्न यूज कर सकते हो। मान के चलिए मेरे को ये यूज करना है तो मैंने इसी को परमानेंट कर दिया। फिर से मैंने इसको क्लिक किया या फिर एच एंटर किया, हैच कमांड में हमारे पास हैच आ गया। इसी को मैं एडिट करना चाहता हूँ तो मैं इसी को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके हम इस हैच पैटर्न्स को भी चेंज कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। जैसे मेरे को सॉलिड चाहिए, ऑब्जेक्ट और पैटर्न सॉलिड चाहिए तो मैं सॉलिड कर लूंगा। और यहाँ पर मुझे ग्रेडियंट चाहिए, ग्रेडियंट टाइप का। ग्रेडियंट ग्रेडियंट क्या होता है, टू कलर्स का मिक्सअप होता है। तो अगर ग्रेडियंट चाहिए तो मैं ग्रेडियंट यूज कर सकता हूँ। या फिर अगर यूजर डिफाइंड चाहिए तो इसमें हमारे पास एक नॉर्मल सिंपल सा लाइन सा आ जाता है। तो हम पैटर्न यूज कर लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, हम पिक पॉइंट क्या होता है। पिक पॉइंट के लिए हम एक नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाया। अब मैं इसमें हैच करना चाहता हूँ, हैच पे गया और मैंने पैटर्न को किया और यहाँ पर मैं इसको इस वाले हैच का यूज करना चाहता हूँ। पिक पॉइंट या ऑब्जेक्ट के इंटरनल पार्ट में कहीं भी जाके मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पिक पॉइंट का है कि पिक पॉइंट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा पिक पॉइंट है। अगला है हमारे पास सेलेक्ट। सेलेक्ट में क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वो पैच जो हैच है वो पैटर्न यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट या बाउंड्री में पूरा हैचिंग कर देगा। तो ये है हमारा सेलेक्ट। अब है रिमूव। रिमूव में क्या है, सेलेक्ट बाउंड्री टू रिमूव। बाउंड्रीज को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इस बाउंड्री को सेलेक्ट किया, ये हैच बटन जो रिमूव हो गया। इस बाउंड्री को सेलेक्ट किया तो ये हैच बाउंड्री रिमूव हो गया। इसको सेलेक्ट किया तो ये रिमूव हो गया। और इस बाउंड्री को सेलेक्ट किया तो ये रिमूव होगा। तो ये था हमारा पिक पॉइंट, सेलेक्ट एंड रिमूव। फिर से हम इसका हैचिंग कर लेते हैं। चलिए मैं इसका यूज करना चाहता हूँ। पिक पॉइंट लिया, यहाँ जाके मैंने हैचिंग कर दिया। अब देखते हैं सेट ओरिजिन क्या होता है। सेट ओरिजिन, इसके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट ओरिजिन है। बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, सेंटर एंड यूज करंट ओरिजिन। तो एक्चुअल में सेट ओरिजिन क्या होता है, जो भी हमने पैट हैचिंग किया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उन हैच को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करने के लिए हम सेट ओरिजिन का यूज करते हैं। तो देखते हैं कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका स्केलिंग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से विजिबल हो जाए। इसको हम 20 दे देते हैं वैल्यू। अब चलते हैं हम सेट ओरिजिन क्या होता है। सेट ओरिजिन में गए, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है बॉटम लेफ्ट। अब जैसे मैंने बॉटम लेफ्ट किया, बॉटम लेफ्ट से ये जितने भी हैच पैटर्न हैचिंग है उसको एकदम एक पर्टिकुलर मैनर में ये अरेंज कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, बॉटम राइट। सेम बॉटम राइट से ये अरेंज कर देगा एक पर्टिकुलर मैनर में। नेक्स्ट करते हैं हम,
बॉटम लेफ्ट, ये है हमारा बॉटम लेफ्ट। यहाँ पर देखिए हैच पैटर्न जो है लेफ्ट साइड से एकदम एकदम पर्टिकुलर एक सिमेट्रिकल मैनर में इसने अरेंज कर दिया है। सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं, ये है हमारा बॉटम राइट। बॉटम राइट देखते हैं तो देखिए राइट साइड से एकदम एक पर्टिकुलर मैनर में इसने अरेंज कर दिया है एच एच को। थर्ड है हमारे पास टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट से हैच पैटर्न को इसने अरेंज कर दिया। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट और रीजन है, इससे हम हैच पैटर्न को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज कर सकते हैं। टॉप राइट लेंगे तो टॉप राइट से कर देगा। सेंटर, सेंटर से लेंगे तो ये सेंटर से एकदम चारों साइड से जो है एकदम एक पर्टिकुलर मैनर में हैचिंग को जो है अरेंज कर देगा। लास्ट है यूज करंट ओरिजिन, जो हमने हमने स्टार्टिंग से यूज किया होगा। करंट ओरिजिन यूजेस द करंट डिफॉल्ट हैच ओरिजिन पॉइंट, जो भी हमारा करंट ओरिजिन पॉइंट है उसके हिसाब से उसको सेट कर देगा। तो ये था हमारा सेट ओरिजिन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसोसिएटिव। अब इसको अनेबल और डिसेबल करने से हैचिंग में क्या हमारे पास चेंजेस आता है वो हम देखते हैं। मान के चले ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें हैचिंग किया हुआ हमने। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने ऑफ करके इस ऑब्जेक्ट को मैंने खींचा इस ओर, तो सिर्फ जो हमारा हैचिंग है वो हैचिंग सिर्फ हैच मूव हुआ, हमारा बाउंड्री मूव नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको एनेबल करके रखता हूँ, इसको मूव करता हूँ मैं, तो देखिए ये जो हैच पैटर्न है विद बाउंड्री हैच पैटर्न भी मूव कर रहा है हमारा। इससे पहले क्या था, जब हमने डिसेबल किया था एसोसिएटिव को तो सिर्फ हैच पैटर्न मूव किया था, इधर से इधर ट्रैवल किया था विदाउट बाउंड्री। बट जब मैं एसोसिएटिव को एनेबल करके इसको इस बाउंड्री को इस ऑब्जेक्ट को मैं खींच रहा हूँ तो विद बाउंड्री ये हैच पैटर्न जो है हमारा मूव कर रहा है। तो ये है हमारा हमारा ये था हमारा एसोसिएटिव को एनेबल और डिसेबल करने से हैच पैटर्न जो है किस तरह मूव करता है। ये था हमारा एसोसिएटिव। नेक्स्ट देखते हैं मैच प्रॉपर्टीज। मैच प्रॉपर्टीज क्या होता है ये हम देखते हैं। इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक मैं सर्कल, एक मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, एक मैं सर्कल बना लेता हूँ। और रेक्टेंगल में हैच लगाता हूँ, हैचिंग करता हूँ। मान के चले मुझे ये वाला हैच करना है, कर दिया। और सर्कल में भी हैच लगाया मैंने, मान के चलिए मैंने ग्रेडियंट यूज करके सर्कल को ग्रेडियंट कर दिया, यूज कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो पैटर्न, ये जो हैच किया हुआ मैंने, ये मेरा सर्कल में भी आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको एडिट करूंगा, मैच प्रॉपर्टीज। दो ऑप्शन आता है हमारे पास, यूज करंट ओरिजिन, इसको क्लिक किया, यहाँ पर इसको ओके किया। मैच प्रॉपर्टीज में गए, हैच में गए, मैच प्रॉपर्टीज, यूज सोर्स हैच ओरिजिन। मैंने सर्कल को क्लिक किया, यूज सोर्स हैच ओरिजिन को हम देखते हैं पहले। इसको जैसे क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, अब देखिए जैसे ही मैंने सर्कल को क्लिक करने के बाद रेक्टेंगल पे क्लिक कर दिया तो ये रेक्टेंगल भी हमारा ग्रेडियंट में चेंज हो गया। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है
मैच प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, सेम इस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, दोनों को मैच कर सकते हैं। ये तो हमारा मैच प्रॉपर्टी। अब इसमें एक और पार्ट था, पहला पार्ट, उसको हम देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हैच में गया मैं, मैच प्रॉपर्टीज, यूज करंट ओरिजिन, करंट ओरिजिन में गया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इसमें जाके पिक किया। तो देखिए कैसे ये प्रॉपर्टीज जो है सर्कल का प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में मैच हो गया है विथ ओरिजिन, करंट ओरिजिन के, विथ करंट ओरिजिन से। तो ये था हमारा मैच प्रॉपर्टीज हैचिंग में। हैच करने के बाद इतने सारे टूल्स की मदद से आप हैचिंग को जो है एडिट कर सकते हो। जैसे ही हम एडिट कर देते हैं उसके बाद हम क्लोज कर सकते हैं, क्लोज हैच क्रिएशन। अब आता है हमारे पास ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी कुछ नहीं है, हैच की तरह ही सेम है। इसमें क्या कलर का कॉम्बिनेशन आ जाता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास पैटर्न्स होता है। बट ग्रेडियंट में क्या है, हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन आ जाता है बहुत सारे। सेम पिक पॉइंट से सेलेक्ट है, रिमूव है, ये हमारे ग्रेडियंट का पैटर्न है। यहाँ से आप जाके पैटर्न को चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप पैटर्न का जो है कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से बाउंड्री का भी आप, जो भी आपका बाउंड्री के अंदर का जो एरिया है उसको हम कलर चेंज कर देखते हैं कैसे इसको करना है। सेम हैचिंग की तरह ही इसका भी ट्रांसपेरेंसी है, एंगल बड़ा घटा सकते हैं हम, और स्केलिंग कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एक नया फीचर आता है सेंटर, देखते हैं हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया मेरे को किस टाइप का पैटर्न चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ इसको ले रहा हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने ग्रेडियंट लगाया। यहाँ पर जाके मैं ग्रेडियंट का कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर जाके सेकंड कलर कॉम्बिनेशन भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ताकि दो कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाए मुझे ऐसे। यहाँ पर जाके मैं पैटर्न या सॉलिड जो भी मुझे चाहिए अपने अकॉर्डिंग, ड्राइंग के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पर ये सेट कर सकता हूँ, सॉलिड पैटर्न और यूजर डिफाइंड। मेरे को अभी ग्रेडियंट का चाहिए तो मैं ग्रेडियंट यूज कर लेना। हैच पैटर्न ट्रांसपेरेंसी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एंगल का एक एंगल टूल है, उसको भी हम उसके हिसाब से ग्रेडियंट को का एंगल चेंज घटा बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास है एक ऑप्शन है सेंटर्ड। अब इसको जैसे ही मैं एनेबल कर रहा हूँ तो देखिए, और जैसे ही डिसेबल कर रहा हूँ तो देखिए ये जो रेड कलर था वो एकदम हमारा बाउंड्री के पास चला गया है। जैसे ही एनेबल करता हूँ तो एकदम सेंटर्ड कर दे रहा है रेड कलर को पूरा, दोनों का मिक्सअप करके ग्रेडियंट्स को जो है सेंटर्ड कर दे रहा है, कलर्स को, कलर कॉम्बिनेशंस को। सेम हमारे पास सेलेक्ट रिमूव भी कर सकते हैं ग्रेडियंट को सेलेक्ट करके। जैसे मैंने सेलेक्ट किया बाउंड्री को, इसको सेलेक्ट किया, तो ये हमारा ग्रेडियंट जो है वो रिमूव हो गया। सेम हैच की तरह ही ग्रेडियंट भी है, सेम प्रॉपर्टीज है, सेम एडिट कर सकते हैं जैसा कि हमने उसमें किया था एसोसिएटिव का यूज, सेम वैसा ही ग्रेडियंट में भी है, और मैच प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो ये था हमारा हैच और ग्रेडियंट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री कमांड क्या होता है, उसके लिए मैं पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मान के चलिए मैंने ये एक रैंडम ड्राइंग बनाया मैंने। ये
मैंने एक ड्राइंग बनाया। अब मैं चाहता हूं कि मैं मल्टीपल बाउंड्रीज बन जाए, मेरा मल्टीपल ऑब्जेक्ट का बाउंड्री बन जाए। ये अगर अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये एक एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये इंटरसेक्टेड पार्ट्स हैं ये सब एक इंडिविजुअल बाउंड्रीज में मेरा कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री कमांड का यूज करेंगे। इसको यहाँ से हम जाके असेस कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट की होता है बी ओ। बी ओ एंटर करके भी हम बाउंड्री कमांड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है पिक पॉइंट्स। पिक पॉइंट कर लेते हैं हम किस किस ऑब्जेक्ट को जो है इनमें से किस किस सेक्शंस को या इंटरसेक्टेड पार्ट्स को हमने बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम पिक पॉइंट में क्लिक करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पूरा एक पार्ट बन जाए, बाउंड्री बन जाए। ये मेरा बाउंड्री बन जाए, मतलब वैसे मैं सेलेक्ट कर रहा था तो ये एक एक ऑब्जेक्ट के रूप में सेलेक्ट हो रहा था, एक सर्कल, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर, ट्रायंगल। बट अब जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो एक इंडिविजुअल बाउंड्री की तरह ये सेलेक्ट हो रहा है। जैसे ही मैं देखिए सबको मैं सेलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ, फिर मैं इसको अब इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए ये एक बाउंड्री बन गया। इतने बाउंड्री का ये ऑब्जेक्ट एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बन गया। पहले मैं जैसे सेलेक्ट कर रहा था तो ये सर्कल पूरा सेलेक्ट हो रहा था, बट बाउंड्री कमांड के हेल्प से मैंने क्या कर दिया कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बना दिया इसको। देखिए ये पहले मैं सेलेक्ट कर रहा था पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा था, बट अब क्या है ये इतने बाउंड्री का एक अलग से इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बना दिया है बाउंड्री कमांड से। तो ये है हमारा बाउंड्री कमांड। बीओ एंटर किया हमने, पिक पॉइंट लिया, आइलैंड डिटेक्शन। आइलैंड मतलब हमारा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बाउंड्री के साथ एक ऑब्जेक्ट बन जाए। हम यहाँ से रीजन ऑब्जेक्ट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा रीजन है या फिर पॉलीलाइन है, और बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि करंट व्यू पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पॉलीलाइन किया, ये ऑलरेडी मेरा बाउंड्री में ही कन्वर्टेड है। तो ये था हमारा बाउंड्री कमांड, हैच और हैच ग्रेडियंट और बाउंड्री कमांड। हैच का जो शॉर्टकट की होता है वो हैच होता है, हैच एंटर करोगे तो हैच आ जाएगा। ग्रेडियंट का जो होता है वो GRADIENT ग्रेडियंट होता है, और बाउंड्री का होता है BO शॉर्टकट की। तो ये था हमारा हैच, ग्रेडियंट एंड बाउंड्री कमांड। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।